हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और आज जो हम लोग बात करेंगे इनगल्फिंग कैंडल के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इनगल्फिंग कैंडल के बारे में क्या होती है, कैसे काम करता है, साथ ही इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्या है, कब हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, कब इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। साथ ही ये जानेंगे कि ट्रेडिंग में कौन से 10 पॉइंट को रख करके हम लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट न सिर्फ आपके काम की है, तो ये सिर्फ आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने आप लिख करके भी 10 पॉइंट रख सकते हैं, बॉल पे या फिर आपका स्टैंडिंग लोन पे, आप स्टैंडिंग टेबल पे लिख के रख सकते हैं, जिससे कि आपको ये 10 बातें हमेशा आपके दिमाग में आती रहे, जिससे कि आप हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये 10 बातें आप अपने पेपर या पेन या अपने डायरी नोटबुक जो भी बॉल पे आप लिख भी सकते हैं और डायरी पे भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 10 बातें आप टॉप 10 जो सीक्रेट बात है वो मस्ट अभी मतलब आप जान जाइए, समझ जाइए और उसको अपने ट्रेडिंग जो एक्टिविटी है, जो बिहेवियर है, जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसके अंदर लाइए। ये सब सारी बातों को जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलते रहे, आप उसको सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनगल्फिंग, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, इनगल्फिंग का मतलब क्या समझते हो आप? तो देखिए, सबसे पहले इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इनगल्फिंग का मतलब होता है कवर कर लेना, कवर कर लेना। जैसा नाम है, कैंडल पैटर्न आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो ये कवर कर लेता है। किसको कवर करता है? प्रीवियस कैंडल को। किसको करेगा? मान लो कि ये कैंडल बना, सपोज करो इस रेड है, ग्रीन है, कुछ भी हो सकता है। सपोज कर लो इसको हमने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया, रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब रेड से जैसे रिप्रेजेंट किया, तब इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, ये सपोज करो ये बना, तो ये जो है ना इसको बॉडी को कवर कर लेगा, नीचे भी और ऊपर भी। समझ में आया बात? तब इसको कहते हैं इनगल्फिंग। अब ये इनगल्फिंग ये रेड था, तो ये क्या हो सकता है? ग्रीन हो सकता है। इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग ने, ऐसे ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन हो गया। हो सकता था पहले को सर पहले अगर ग्रीन बन जाता तो मान लो ग्रीन बन गया, ऐसे ऐसे ग्रीन बन गया, ग्रीन बन गया पहला कैंडल यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला जो कैंडल बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा कि या तो रेड बन जाए लेकिन कवर हो जाए। पहली बात समझ में आ गया होगा कि कवर कर लिया, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी क्या कर लिया, इसको कवर कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इनगल्फिंग कैंडल में आपको दो तरह का बन गया। अगर रेड बना है पहले, तो इसको कौन कवर करेगा? ग्रीन वाला कवर करेगा। क्लियर है? अगर सबसे पहले समझो, यहाँ पे अगर ग्रीन बन गया है तो कौन कवर करेगा? रेड वाला कवर करेगा। ठीक है, लेकिन पूरा कवर कर लेना चाहिए, तब इसको बोलेंगे इनगल्फिंग। अब इनगल्फिंग देखो तो आपके सामने दो तरह का आ गया, एक बुलिश और दूसरा बेरिश। तो बुलिश और बेरिश, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश। अब समझ में आता है। बुलिश का मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब बायर, बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेरिश मतलब पुट वाले भाई लोग जो पुट बाय करते हैं हमेशा, उनके लिए, और जो कॉल बाय करते हैं उनके लिए सी। अगर कोई सेलर है तो जैसे इसका अपोजिट यूज करना है आपको। तो पहली बात समझ में होगा कि बुलिश इनगल्फिंग दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। ऐसे यहाँ पे इनगल्फिंग का हम लोग देख लेते हैं। एक होता है, देखिए ये रेड वाला कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसको कवर कौन कर रहा है? ग्रीन वाला। समझे? तो ये क्या हो गया? बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, सी वाले एक्टिव होंगे। समझ में आ गया? और यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल बना, उसको कवर कौन किया? रेड कैंडल। रेड कैंडल कहते हैं, क्या होगा? ये बेरिश पैटर्न होंगे, मतलब यहाँ पे पुट वाले एक्टिव होंगे। ये दोनों चीज बात समझ में आ गया होगा। बुलिश से देखो, इसका जो ये बिक्स है, ई बिक्स है, सब क्या है देखो तो कवर है, कवर है। इसके अंदर भी देखो ये भी कवर है। तब इनगल्फिंग का मतलब होता है जो पहला जो कैंडल बना है 5 मिनट 10 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे जो भी बना होगा, उसको क्या करा है? डे वाइज भी देख सकते हो, 10 मिनट के आप जो भी ट्रेडिंग आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसके अनुसार। यानी 5 मिनट पे बना तो इसको कवर कर लिया, 10 मिनट पे बना तो इसको कवर कर लिया होगा। तो इसको बोलते हैं बुलिश और बेरिश। बुलिश मतलब तेजी आएगा, और बेरिश का मतलब गिरेगा। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये ओपन है, ये बिक्स है, ये यहाँ पे बिक्स है। देखिए अब अगर ये बुलिश रहेगा तो बुलिश रहेगा क्या? इस पूरे कैंडल को एक ग्रीन कैंडल कवर करेगा। इसका भी बिक्स रहेगा, इसका भी रहेगा, लेकिन इसका बिक्स जो है ना सब इसके अंदर ही आएगा। देखिए इसके बॉडी के अंदर ही ये अवेलेबल, ये भी इसके बॉडी के अंदर ही अवेलेबल है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या?
कि हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश मतलब यहाँ से आप तेजी आने के उम्मीद है, तेजी आएगा नहीं आएगा उसके बाद। जैसे देखिए बुलिश, अब बुलिश इनगल्फिंग बहुत सारे बनेगा, तो कौन सा परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग है, देखिए यहाँ पे ये भी बना बुलिश इनगल्फिंग, इसको कवर कर लिया, ये भी बना है। देखिए इसका जो बेल्ट है ना, इसका जो लेंथ है ना इस कैंडल का, ये थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसका, समझे ना। इसमें देखो और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। तो देखो सबसे डेंजरस कौन है, इसमें ज्यादा बड़ा इसका। जैसे देखिए यहाँ पे बुलिश बना है, लेकिन ये बुलिश क्या है, इस कैंडल के लेंथ के मतलब ये एक्स होगा तो कम से कम 2x तो होगा ही होगा, समझ में आ रहा। जैसे x होगा तो कम से कम 1.5x होगा, ये x होगा तो 1.2x होगा। यहाँ पे देखिए ये 1x होगा तो 1.x नहीं होगा, 1 पॉइंट मतलब x है, जिससे इससे थोड़ा बहुत ऊपर है, मतलब कहें तो 20% या 10% के आसपास। देखिए यहाँ से कहा ये हाई लगाया बस, तो यहाँ पे ये परफेक्ट बुलिश कैंडल बना। ये क्या बना, परफेक्ट बुलिश कैंडल, याद रखिएगा बात। परफेक्ट बुलिश कैंडल को मतलब इसी के लेंथ से थोड़ा बहुत आगे होना चाहिए। ये सब में देखिए कि क्या है, जो ओवर कवर किया है अगला नेक्स्ट कैंडल, ये बहुत ज्यादा लेंथ में ज्यादा है, तो ये फिर परफेक्ट सिनेरियो नहीं। परफेक्ट सिनेरियो कौन होता है, कवर करे लेकिन इस लेंथ से मतलब थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए, 10-20 पॉइंट ऊपर निकल जाए तो ज्यादा अच्छा। तो पहले समझ में आ गया हो कि बुलिश गनफिल कैंडल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो ये चार्ट है, ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड चार्ट आ रहा है, डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे एक देखो तो बुलिश कैंडल बन गया, ठीक है। यहाँ पे बिक्स नहीं है, बिक्स को हटा दिया गया है, तो आप भी अपने ट्रेडिंग टेबल में बिक्स हटा करके भी एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे इंगल्फिंग बनता है, देखिए यहाँ पे तेज, क्लियर बात। तो देख लीजिए बुलिश बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल है और उसको कवर कौन किया, एक बुल कैंडल किया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बुलिश। अगर यहाँ पे रेड रहता, यहाँ पे ग्रीन रहता, यहाँ पे रेड रहता, इसको बोलते हैं बेरिश बोलते हैं, क्लियर है। तो ये बात समझ, बेरिश पैटर्न है। अब देखिए हमेशा याद रखेगा, बुलिश जो मिलेगा ना, बुलिश वो बॉटम में मिलेगा, कहाँ मिलना चाहिए, बॉटम में। और बेरिश जो मिलेगा ना, हमेशा कहाँ मिलना चाहिए, टॉप पे। तो देखिए जैसे एक जा रहा था, तेजी 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 जा रहा था, यहाँ पे क्या बना दिया, बेरिश इनगल्फिंग, जैसे बनाया मार्केट डाउन, समझ में आ रहा। अब बुलिश, जैसे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे बनाया बुलिश इनगल्फिंग और यहाँ पे मार्केट। तो ऐसे ही देख लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी बुलिश पैटर्न पे या बेरिश पैटर्न पे हम लोग अगर बाय सेल कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा। देखो सबसे पहले समझना है कि एक यहाँ पे रेड सिग्नल बना, अब रेड सिग्नल पे क्या बना, एक यहाँ पे देखो, इस कैंडल में बाय नहीं करना है आपको, ये कैंडल में आप देखना है कि यहाँ कहाँ पे हुआ है। अब इसी कैंडल पे देखो यहाँ पे है, इस कैंडल को स्टॉप लॉस लेना, इसका जो लो है क्या होगा, एसएल हो जाएगा आपका। और इसी कैंडल पे यहाँ पे इसका मान करके यहाँ पे बाय कर लेना, ठीक है। जैसे ही बाय करोगे आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। अगर आपके पास बेरिश पैटर्न बनता है, ये सेलिंग है, अब इसको ऊपर वाला पे यहाँ पे जो भी बनेगा कैंडल, स्टॉप लॉस ले लेना इसको, ठीक है। और जहां पे ये बना, जैसे क्या कर लोगे, इसका यहाँ पे बाय कर लोगे, आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जहां कहीं पे भी आपको बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग मिलता है चार्ट पे, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ होगा ये तो आपको पता चल गया होगा। देखो टारगेट कहाँ मिलेगा उस सब भी बात करेंगे हम लोग। देखो एक डाउन ट्रेंड में रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, यहाँ पे आपको मिल गया एक मिल गया बुलिश ट्रेंड, बुलिश कैंडल। जैसे बुलिश मिला, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख दिया, इसको ब्रेकआउट मानते हुए आप यहाँ पे खरीद सकते, देख लो। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चार्ट है, चार्ट नंबर एग्जांपल नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बना। अब बुलिश इनगल्फिंग बनते के साथ मार्केट देखिए क्या हो गया, अपर में निकल गया और आपको अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट बेनिफिट मिल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये एक एग्जांपल है, ये क्या है, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में देखो यहाँ पे एक मिल गया क्या, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग मिल गया। जैसे ही मिला इसको क्रॉस किया, मार्केट में एक अच्छा रन दिखाया। देखिए फिर यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बुलिश इनगल्फिंग, और जैसे ही मिलता है मार्केट एक अप ट्रेंड में हो जाता है। देखिए यहाँ बुलिश इनगल्फिंग का और एक पैटर्न देख लीजिए, देखिए मार्केट क्या है, एक चैनल में ऐसे ऐसे डाल रहा है, और यहाँ पे देखिए जैसे ही बनाता है बुलिश इनगल्फिंग, ये एक रेड जोन बना, इसको कवर कौन किया, जैसे ही बना वैसे देखिए आपको 300 से 400 पॉइंट का रनिंग मिल गया। तो देख लीजिए जैसे ये देखिए, आप समझे बुलिश क्या समझिए, बेरिश किंगल, बेरिश मतलब ये कहाँ बनेगा, टॉप पे बनेगा। इसको कहाँ पे सर्च करना है, टॉप पे। देखिए तो मार्केट ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसको ओवरकम कौन कर लिया, रेड वाले कैंडल में। तो मतलब यहाँ पे बेरिश कैंडल जो है, बेरिश लोग जो पुट वाले लोग हैं, जो पुट बाय करके चलते हैं, वो क्या क्या है, एंट्री कर गए। एंट्री करते के साथ तुमको देखो कहाँ से कहाँ तक, ये आपको जहां से चला था वहीं पहुंचा दिया। क्लियर है।
तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गया कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है। अब देखिए कुछ बुलिश कैंडल फेलुअर कब होता है और सक्सेस कब होता है। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, अब यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। देखिए बुलिश कैंडल बना लेकिन फेल हो गया, तो हम लोग समझेंगे अभी कि कब एंट्री करते, कैसे समझेंगे कि इससे जो ये फिक ट्रेडिंग है, जो यहाँ पे फिक ट्रैप आपको किया गया, ये ट्रैप से कैसे बचेंगे अभी हम लोग इसकी बात करेंगे नीचे में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ट्रैप है। अब ट्रैप कैसे है हम लोग अभी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक बुलिश सिंगल पे, देखिए ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे क्या बन गया, देखिए बन गया ट्रैप, यहाँ पे देख लीजिए बन गया, यहाँ पे देख लीजिए बन गया बुलिश, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बुलिश बना, यहाँ पे बुलिश बना, कोई ज्यादा कुछ ट्रेंड में मिला नहीं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेरिश बन गया, लेकिन क्या है यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया। जैसे यहाँ पे बेरिश बना और ऊपर की तरफ चार्ट निकला, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया होगा, और ये लॉस अच्छा खासा आपको ऑलरेडी हो गया होगा। समझ गए होंगे कि फेलुअर कैसे होता है। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा क्या फेलुअर से बचने का कोई तरीका भी है, तो वो सब बातें जाने। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड में चेयर आ रहा है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग आ रही है, तो क्या यहाँ पे से मार्केट क्या है अप ट्रेंड में बदल जाएगा, देखो नहीं बदला चार्ट, नो। तो यहाँ पे जो नौसिखिए लोग होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, जो ज्यादातर ऐसे ही मामलों में फंस जाते हैं, उनको लगता है थोड़ा सा पढ़ लिया तो बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग तो मार्केट एकदम चेंज ही हो जाएगा। तो बुलिश इंगल्फिंग का सक्सेस रेट कितना % है, ये सब हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, और पेपर 10 टॉप सेक्टर 10 पॉइंट भी जानेंगे। तो ये सब पॉइंट आप लिख भी लेंगे, जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे बुलिश बना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे ही आ गया। देखिए यहाँ पर बना, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ गया। तो समझिए कि जरूरी नहीं कि बुलिश इंगल्फिंग बन गया होगा तो सक्सेस करेगा ही करेगा। तो समझिए कि कब फेल करता है, ये सब बात अभी भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर बुलिश इंगल्फिंग का यूज करना है और यहाँ पे अगर इसको एक इंडिकेटर के साथ, या तो आप RSI के साथ यूज कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो बुलिंजर बैंड के साथ यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्टोकेस्टिक के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारे पैटर्न है, इतना सारे इंडिकेटर इसको साथ यूज करेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा बन जाएगा। और इस सबके सब जितना भी इंडिकेटर हमने लिखा है, ये सारे के सारे क्या है, मोमेंटम ट्रेडिंग है। मोमेंटम बताएगा आपको कि कहाँ से जनरेट मोमेंटम हो सकता है। तो देखिए RSI के साथ हम लोग एक चार्ट लिए हैं, जिसको RSI के साथ हम लोग ने कंपेयर किया है। तो RSI से कंपेयर जैसे ही कर रहे हैं, तो देखो इस चार्ट में देखना एक चीज आपको है कि मार्केट ऊपर गया, उसके बाद बेंड हो गया, मार्केट फिर गया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर नीचे आया। जैसे इस लेवल पर पहुंचा, यहाँ से देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, जिससे कि आप ठीक ठाक बेनिफिट कमा सकते हो। तो ये हुआ RSI के साथ अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप एक मतलब तो आपको इन बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग दिखना ही दिखना है, साथ साथ में ये इंडिकेटर देख लेना है। और बिहेवियर ऑफ द कैंडल, मतलब जो अभी 2-3 घंटे में, 1 घंटे, 1.5 घंटे या आधा घंटा जितना भी बजे बना है, उससे पहले किस तरह का सेलिंग आ रहा है, सेलिंग फास्ट आता है, सेलिंग स्लो एंड स्टेडली बन रहा है, स्मॉल कैंडल बन रहा है। तो ट्रेडिंग और बिहेवियर भी ना काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ट्रेडिंग और बिहेवियर ऑफ द कैंडल इज द मोर इंपॉर्टेंट। अब देखिए कुछ फाइनल पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। कंफर्मेशन कब मिलता है किसी ट्रेड में, बुलिश इंगल्फिंग में कब इन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब बात को जानेंगे। पहले आपको पता चल गया ये बुलिश मतलब ये एक रेड बना और उसको वहा करके बुल मतलब तेजी वाला आदमी जो है इसको कवर कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको बुलिश मतलब ऐसा वाला बनता, बुल मतलब बुलिश मतलब बुल से है, ये समझ में आ गया होगा। तब ऐसा बना, अब ऐसा बनते के साथ देखो कंफर्मेशन कब होता है कोई भी कैंडल में, अगर ये रेड बना, ठीक, और रेड बनाने के बाद इसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद यहाँ पे अगर 5 मिनट रुक गया, तब जाकर के यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बुलवर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो ये कैंडल रेड बना, यहाँ पे कवर कर लिया, अब जैसे ही बना देखो ये कंफर्म हो गया। अब फेलुअर में क्या होगा, जैसे ही बनेगा ये कवर जरूर करेगा, लेकिन अगले ही कैंडल नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया, फेलुअर। अब देखो यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, अब देखो ये क्या हो गया, मतलब बेरिश पैटर्न हो गया। तो बेरिश पैटर्न में देखो कहाँ पे एक्टिव होगा, इस कैंडल के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और फेलुअर कब होगा, अगर ये घूम करके ऐसे। क्लियर है। तो ये हुआ मतलब फाइनली कब एंट्री करना है, नहीं करना है। तो साथ ही आज हम लोग जानते हैं कि टॉप 10 बात बुलिश इंगल्फिंग में कौन से ऐसे 10 चीजों है जो हम लोग यूज करके एक अच्छा खासा मुनाफा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा, फर्स्ट फाइंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आपको बुलिश और बेरिश कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल सर्च करने से पहले आपको ये देखना है कि आज जो कैंडल है वो ट्रेंडिंग मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सब चीजें हम लोग एक अलग वीडियो बना भी चुके हैं, जिसको
कि शेयर जो है या इंडेक्स जो है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स जो है आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले तो आपको अगर डाउन ट्रेंड में इंडेक्स है तो आपको क्या कर सर्च करना है, बेरिश इंगल्फिंग सर्च करना है। अगर अप ट्रेंड में है तो आप क्या सर्च करोगे, बुलिश कैंडल पैटर्न सर्च करोगे, बनने का बेट करोगे। तो ये बात सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी सबसे पहले आपको टर्मिनल खोले तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि ट्रेंडिंग कहां पे बन रहा है, मार्केट का ट्रेंड किधर है, पॉजिटिव साइड में है या डायरेक्ट नेगेटिव साइड में है, यानी ऊपर की तरह निकलेगा या नीचे की तरफ निकलेगा, पहली बात। दूसरा, स्टॉप लॉस, सेकंड जो लाइन हमने लिखा है, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस नॉट इन माइंड। इसका मतलब है कि हमेशा स्टॉप लॉस, किसी भी ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये चीज सीखो, पहला चीज ये चीज कैप्चर करना है कि टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टारगेट कितना होगा, उसके बाद बाइंग प्राइस कितना होगा, बाइंग प्राइस कितना में बाई कर रहे हो, समझ में आ गया, बाइंग कितना में कर रहे हो, और उसके बाद स्टॉप लॉस कितना है। ये तीन चीज आपको सबसे पहले सर्च करना है किसी भी ट्रेड को ऑर्डर लगाने से पहले। मान लो कि बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का या सेंसेक्स का, किसी का भी, या स्टॉक का, किसी का भी ऑप्शन बाय करो तो सबसे पहले क्या करना है, किस प्राइस पे बाय करना है, कहां पे इसको बेचना है, और कितना, अगर नहीं चला तो कितना स्टॉप लॉस लेके निकलना है। क्योंकि टिल एंड एंटिल मेन पॉइंट क्या है, आपका पैसा जो आपके पास रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पैटर्न एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अगर कोई पैटर्न बना रहा है तो उसको देखो, अगर कोई पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट बना रहा है तो उसको देखो, स्टॉकिस्टिक बना रहा है तो देखो, एवरेज मीन वैल्यू निकालने के दिया तब देखो। तो सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन, मतलब अगर कोई आ रहा है तो इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या बताता है, अगर डाउन ट्रेंड में है या तो अप ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन हमेशा दो ही चीज देगा, या तो अप ट्रेंड में दे देगा आपको या तो डाउन ट्रेंड में देगा। दे ऑलवेज यूज विथ वन इंडिकेटर। हमेशा जब भी आप बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग को यूज करो तो एक इंडिकेटर आप जरूर यूज कर लो, ताकि उससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे या तो आरएसआई यूज कर सकते हो, या तो आजकल ट्रेंड में वीवैप है तो वीवैप यूज कर सकते हो, या तो आरएसआई यूज कर लो या तो वीवैप यूज कर लो। दोनों में से कोई भी यूज करोगे पैसा तो आपका यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मतलब आज आप जो ट्रेड ले रहे हो इसमें कितना लूज करने की साहस है आपके अंदर, मतलब कितना पैसा आप हार सकते हो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो एक ट्रेड के अनुसार। समझ में आ गया वो पहली बात कि आपको रिस्क मैनेजमेंट इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कि कितना दिन में कौन सा जो रिटर्निंग है कितना परसेंट देगा या कितना परसेंट स्टॉप लॉस ले लेगा, ये सब चीजों को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज करो मार्केट 9:15 से 3:30 तक ओपन होता है, तो आप कोशिश ये नहीं करना है कि दिन भर ट्रेडिंग ही करते रहना है। ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग इज नॉट द मेन पर्सन। मेन फंक्शन आपका क्या है, स्क्रीन को देखना। ट्रेडर कौन है, जो स्क्रीन देख सकता है, पेशेंस के साथ बैठ सकता है। ट्रेडर वो नहीं होता जो हमेशा 9:15 पे मार्केट खोला, 9:16 पे ऑर्डर दे दिया बाय एंड पुट खेल का। ट्रेडर वो होता है जो ऑलवेज सी द स्क्रीन बट डोंट टेक द ट्रेड अननेसेसरली, वो ट्रेडर होता है। मार्केट है, मार्केट आपको ऑप्शन मेरे भाई देगा ही देगा, ऊपर नीचे 30-40 पॉइंट देना ही देना है मार्केट को, या तो ऊपर जाकर दे या नीचे जाकर दे। इसीलिए शांत से बैठो। ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले टर्मिनल पे शांत से बैठना सीखो, चुप रह करके देखना सीखो, सबसे पहले जरूरी ये चीज है। उसके बाद पैसा तो आपके अपने आप चल के आएगा आपके पास। तो ये नहीं कि 9:15 में ऊपर मार्केट हुआ तुरंत ट्रेड दे दिया, कॉल पुट बढ़ते देखा ग्रीन में जा रहा बड़ा बड़ा आपने ऑर्डर दे दिया, गिरा गिरा बेचो बेचो बेचो। ये नहीं करना है मेरे भाई। तो सबसे पहले समझ में आ गया, अवॉइड द ओवर ट्रेड। फिक्स योर ट्रेड रूल, 1 डे 1 ट्रेड। मतलब अगर आप नया हो पुराना हो कुछ भी हो, आप जब तक बहुत ज्यादा ठीक ठाक बेनिफिट आप नहीं में हो तब तक आप कोशिश यही करना है, या ट्रेड जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तो भी 1 डे 1 ट्रेड। चाइना का जो अपने प्रोसेस है, 1 फैमिली मदर फादर 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसी तरह से यहाँ पे आपको लगाना 1 डे 1 ट्रेड, 1 डे 1 ट्रेड, 1 डे 1 ट्रेड। आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स फंड में ट्रेड कर रहे हो, आप किसी इक्विटी में पैसा लगा रहे हो या फ्यूचर में लगा रहे हो, लेकिन आप सबसे पहले कसम खा लो, आपने अपने को डिसाइड कर लो कि एक दिन में हम एक ही ट्रेड करेंगे, या तो प्रॉफिट या तो लॉस।
इससे दो फायदा हो जाएगा, आपका अननेसेसरी ट्रेड बच जाएगा, आपका पैसा सेव होने लगेगा, आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि हाँ मार्केट गिरता कैसे है, काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या याद रखें, 1 डे 1 ट्रेड। ये कौन बोला है? अल्फा ट्रेडर ने बोला है। दूसरी बात, आप ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए अगर फुल टाइम तो कुछ स्टॉक में ट्रेड कर लिया करो, स्टॉक में ट्रेड करो। जैसे किसी कंपनी का शेयर ले लिए, उसमें इतना वोलेटिलिटी नहीं रहता कि हाँ एक ही दिन में 50% बढ़ गया 50% गिर गया, जब तक कि कोई न्यूज एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हो। तो यहाँ पे भी आपको सेव करके रखना है कि एक दिन में एक ट्रेड तो लेना ठीक है, लेकिन आपको ये भी रखना है कि ऑल्सो ट्रेड इन द सम स्टॉक। कुछ स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेड कर लिया करो, ताकि आपका दिमाग जो है इंडेक्स से, खास करके बैंक निफ्टी या निफ्टी 50, इससे थोड़ा सा हट करके आपका आराम से आएगा। नेक्स्ट जो था हमारा, स्टॉक में खरीदना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। जब इससे आप करोगे तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप रुक जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये नहीं मतलब कि मान लो कि मार्केट ऐसा गया, आपने यहाँ पे लिया था, एक अच्छा खासा मुनाफा मिल गया, आप सोच रहे हो कि नीचे आएगा तो उसका भी कैप्चर कर लेंगे। समझो पहले मेरी बात, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डजेंट मैटर अबाउट दैट, लेकिन आपका सिस्टम शट डाउन होना चाहिए आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रेड। ये बात गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि हर ट्रेड के बाद, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपने अगर ऑर्डर को बाय किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो ट्रेडिंग टर्मिनल कुछ देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए, जो भी आपके पास संभव है उसके लिए बंद करो, चाय पियो, जो भी करना है करो, लेकिन कुछ करो, ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज करो। नहीं तो ये दोस्त आपका दिमाग घुमा देगा। साइकोलॉजी इज द मैटर। तो सबसे पहली ये बात याद रखो कि आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रेड आपको अपने सहूलियत के, अगर कुछ काम है तो काम करो, अगर प्रॉफिट मिल गया है तो आप इसको बंद करो और अपना कुछ और काम में ले जाओ, या फिर आप दूसरा अकाउंट है तो उसमें ऑप्शन बाइंग मत करो, वहां पे शेयर बाय करो, जो बाय करना है, लेकिन ऑप्शन बाइंग को छोड़ देना है। तो पहली बात समझ में आ गया कि ऑप्शन में आपको एक दिन में प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, यू शट डाउन योर सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि अगला ट्रेड लेंगे तो पैदा हो जाएगा यहाँ से, फिर अगला ट्रेड में फिर कुछ होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ट्रेडिंग में जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया तो आप यहाँ कैच कर लोगे, यहाँ से यहाँ गया, हो सकता है आपने यहाँ एंट्री किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा गया ऊपर, फिर यहाँ से नीचे आ गया, और नीचे आया था अच्छा खासा। आपने यहाँ पे एंट्री तो जरूर लिया था, आपने पैटर्न भी आइडेंटिफाई किया, सब चीज किया, लेकिन जैसे ही ऊपर निकला आपने यहाँ पर ऐसे ले लिए, ऐसे ले, फिर नीचे आ गया। तो इसके चक्कर में मत पड़ना है। आपको एक दिन में लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, आपको अपना सिस्टम बंद करना है तो बंद करना ही करना है। तो ये सब 10 बात जो हमने सीक्रेट 10 बात बताया है, जो हमने यूज करके देखा है, जिसको हमने जांचा है, परखा है, उसके बाद आपके सामने ये 10 टॉप सीक्रेट पॉइंट आपको बताया है। तो ये 10 पॉइंट को आपको कैसे अवॉइड करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से रहना है, उस सब चीजों को बताना है। साथ ही हम ये भी बता दें आपको एक बात कि इनगल्फिंग कैंडल का जो सक्सेस रेट है वो 60% है, 60% के आसपास, यानी 100% है। लेकिन इसी के इंडिकेटर को यूज कर लोगे तो कम से कम 30% आपको बढ़ा देगा, यानी आपको ये 80 to 90% आपको कर देगा। समझ में आ रहा है बात? एक्यूरेसी बढ़ा देगा। अब बाकी आप इसको जैसे जैसे और प्रैक्टिकल करते जाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ट्रेडिंग में सब चीज आपको खुद ही डिसाइड करना है। कोई आपका ना टीचर है, ना कोई मेंटर है, ना कुछ है। ट्रेडर इज ए सेल्फ डिसिप्लिन, खुद ही अपने आप में एक आर्मी मैन की तरह, एक विराट कोहली स्टाइल में आपको ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी लाना है। फायदा 2 ही रुपया कमाना है, लेकिन फायदा कमाना है, कंसिस्टेंसी लाना है। तो ये सारी 10 जो टॉप 10 पॉइंट बताए गए, इसको आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के पास लिख ले, समझ ले, कर ले, और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो को हम लोग अंत करते हैं इसी के साथ, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।